अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक आपको सिंप्लीफिकेशन खत्म करा दिया मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है, सिंप्लीफिकेशन खत्म करा दिया और अलजेब्रा खत्म करा दिया। जैसे ही एसएससी की आंसर की आएगी तो इन तीनों चैप्टर की एक कंप्लीट वीडियो बना के एक और मैं डाल दूंगा जो नए क्वेश्चन इसमें आए होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यार, ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो 2017 का जो मीन्स हुआ था वहां कुछ भयंकर सवाल आए थे। उसके बाद से मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, या हार्डेस्ट लेवल के क्वेश्चन थे, या हार्डर जो भी आप कहते हो इंग्लिश में, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। अब मैं उन सवालों को भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर बहुत आसान है। अगर बहुत आसान है तो आगे उस चीज की छटनी करने के लिए मींस में शायद लेवल थोड़ा ठीक कर जाएं, इस उम्मीद से। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, अभी 2024 में सीजीएल से पहले जो पेपर हुआ उसमें मेरे बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे दिया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे दिया था, तो वो भी मेरे प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन यहां दे दिया था। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाले सारे सवाल तो ले ही रहा हूं जो 2017 में जो 2018 में हुआ। दूसरा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड कल की वीडियो में एक सेक्शन तैयार कर दूंगा लास्ट में या शुरुआत में, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक छोटे छोटे सवाल लेके पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ये वाले कुछ मुश्किल सवाल आ रहे हैं तो आप नाराज ना होना कि सर कहां से सवाल उठाएं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो 2 ही एग्जामों से उठा सकते हैं और कोई एग्जाम है नहीं। पहला एग्जाम है टीसीएस, जो एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, इसमें अच्छे सवाल जो आए हुए। दूसरा एग्जाम है मेरे बच्चे सीटीएस। तीसरा कोई एग्जाम नहीं जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिले। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं पहले सवाल पे। देखिए यार, ट्रिग्नोमेट्री में मैं जहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत होगी वहां वैल्यू से बताऊंगा, जहां मुझे लगता है कि मींस का बच्चा समझदार है और लॉन्ग प्रोसेस को मन में करेगा और उड़ा देगा तो वो भी बता दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में मैं अल्फा, बीटा, एक्स और वाई, मेरे पास 4 वेरिएबल और इक्वेशन है मेरे पास, और जेड भी है यार, एक्स वाई जेड और ए बी सी भी है, मतलब दुनिया भर के अल्फा वो है मेरे बच्चे वेरिएबल। तो मुझे एंगल में खेलना है तो मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा की कोई वैल्यू रख लेता हूं। मेरे मन में आ रहा है कि सबसे पहले अल्फा को रखा जाए, अल्फा को मैं 0 डिग्री रख लेता हूं, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सब 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होने से ये सब 0 हो गया, तो बचा b इंटू 1 b बना, तो y की वैल्यू b आई और x की वैल्यू a। तो a में से a गया मेरे बच्चे, कितना आया, तो आप कहेंगे a में से a गया तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चे साइन 0 0 होने पे a, ये 0 आ गया, ये आ गया मेरे बच्चे कितना, y की वैल्यू b, ये भी 0 आ गया। अब जेड पे रख के देखते हैं यार, जेड की वैल्यू यहां रखेंगे मेरे बच्चे, तो अल्फा की वैल्यू 0 है और कोस 0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर कोस 0 की वैल्यू होती 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई किया सी, तो जेड का मान आ गया सी, तो यहाँ सी बटे सी यानी 1 का वर्क करेंगे 1। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 1, मेरा सही उत्तर आ गया मेरे बच्चे 1। आइए मेरे राजा, देखिए यार यहाँ तो आंख बंद करके सिकेंट और कोसिकेंट दिखाई दे रहा है, तो 0 तो रखनी नहीं चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू 45 रखनी चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर मैं 45 रखूं तो कोसिकेंट 45 √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। सोल्व करेंगे, √2 इंटू √2 2, 2 में से 1 गया 1/√2। तो मेरे प्यारे बच्चों m इक्वल टू आया 1/√2, और मेरे राजा n भी सेम ही चीज रिप्रेजेंट करेगा, तो n की वैल्यू भी 1/√2। अब हम यहां पे देखते हैं क्या सवाल में किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे n और m अगर दोनों ही बराबर है तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 और 2 6, 6/3 यानी 2, तो ये आ जाएगा m²। अगर m और n दोनों बराबर आ रहे हैं 45 पे तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4 2 6/3 यानी m²।
इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2m स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर m की वैल्यू 1/√2 है तो वर्क करेंगे तो m की वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट के मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 1। अब मुझे देखना है कि ऑप्शन में भी वेरिएबल है तो कहीं 1 और कोई ना दे रहा। आपने कहा जी हाँ, तो मेरे बच्चे ये 1/2 आएगा, ये आएगा मेरे बच्चे 1/4 और ये 0 है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मेरा ऑप्शन एक ना बी करेक्ट है। देखिए यार, ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, दूसरा भी मैंने यहीं साथ में लगा रखा है। बहुत बढ़िया सवाल है, 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, एक बार इस तरीके से, एक बार उस तरीके से, दोनों ही तरीके से मैं समझाता हूं। देखिए यार, बड़े ध्यान से समझिए, यहां थीटा की वैल्यू अलग से लिखी है 30 डिग्री मेरे बाजू मेरे बच्चों, और फाई की वैल्यू 45। इससे पहली बार जब सवाल ये दिया तो वहां 30 और 45 लिख के दे रखा था। आपने कहा ठीक है मेरे बच्चों, मुझे ये बताना कि ये टर्म कितनी है। तो यहां से 1 2 3 4 18 टर्म है, तो 18 टर्म है, तो इनमें से साइन 9 बार आया होगा और कोस भी 9 बार आया होगा, आधी आधी बार आया होगा। तो एक बात बताना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 sin 30 या 3 sin 30 या 5 sin 30 और ऐसे ही 17 sin 30। अगर मैं sin 30 कॉमन ले लूं समझने के लिए, sin 30 डिग्री अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 17। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कितने, 9 है, तो 9 का वर्ग कितना हुआ, 81। तो sin 30 का मान 1/2 गुना 81, ये आ गया जी, बहुत सुंदर। अब मेरे राजा थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो cos 45 अगर वहां से कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर 45 डिग्री आया, तो क्या बचा भाई, यहां कॉमन लेंगे तो 2, यहां क्या बचा जी 4, फिर बचेगा 6, और मेरे बच्चे ऐसे ही कहानी लेके जाओगे तो बचेगा 18। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो सर एक फंडा ये भी रहता है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम रहता है n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ कितने इवन नेचुरल नंबर है, 9, तो 9 9 और 1 10। तो मेरे बच्चे इवन नेचुरल नंबर का सम जो होगा वो होगा 90। आपने कहा मामला तो सेट है। और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, तो यह आया 90/2। इन्हें जोड़ेंगे तो 90 और 81, तो यह आया 9 8 17 171/2। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये कहानी समझ गए। आगे की आप और कोई शॉर्ट तरीका जानते हैं तो उससे कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपको यहां तक करनी पड़ेगी। अब ये वाला सवाल भी हूबहू सेम है। इस वाले सवाल में क्या पूछा था कि भाई ये आया 171/2। अब हमें सिर्फ ये बताइए, अगर ये 171/2 है तो हमें सिर्फ ये बताइए कि जो रिजल्ट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप कहेंगे देखिए सर यहां 152 और यहां है 171/2। अब 171 को क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 9। आपने कहा जी ठीक है, 2 से काटेंगे भैया 76 बना, और 76 को क्या लिख सकते हैं सर, 19 गुना 4 गुना ये वाला 19 गुना 9। तो मेरे बच्चे बटे में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसका मतलब आंसर इंटीजर आएगा। दूसरी चीज परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है क्योंकि 19 का टुकड़ा बन गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा इन इंटीग्रल, ये गलत है, ए रेशनल नंबर बट नॉट, ये भी गलत है, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं अगली लड़ाई पे। इससे पीछे जो सवाल पूछा गया था यहां वाला, ये अभी का सवाल है 2024 का, शायद सीपीओ का क्वेश्चन है। यहां पूछा कि भाई बताइए m का मान क्या ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे m इंटू, बाकी कहानी तो ये वाली तो सेम वही है जो पीछे थी, फाई की जगह 45, थीटा की जगह 30, तो ये आ रही थी 152/2 ना, क्या आ रही थी 171/2। पीछे वाले सवाल में सोल्व करके दिखाया ना मेरे बेटे मैंने, 171/2 आ रही थी। सेम ही सवाल 2 बार पूछा गया। अब पहली चीज तो तय होती है कि सर m जो होगा वो हर हाल में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 171 कट नहीं रहा। तो मेरे बच्चे यहां से ये तय हुआ कि 161 मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो ओड है। दूसरा 171 होता है 19 गुना 9, तो सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है,
लेकिन 19 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो मुझे m ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 19 का जोड़ा भी हो। तो मेरे बच्चे अब ये देखो, इनमें से 19 से कौन सा नंबर भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे 19 8 152, ना 168 भाग जा रहा, ना 176 जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर है। तो फिर इस सवाल को करने का एक तरीका ये भी होगा, है ना मेरे बच्चे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि 3 क्लासों में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन यहां मैं एक बहुत बढ़िया लेवल पे आपको करा दूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में लोगों ने धुआं काट रखा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सवाल पहले सीडीएस में आया था, और सीडीएस में आया ये सवाल 2016 में। उसके बाद ये सवाल एसएससी ने उठाया 2023 में। लोगों ने अपने सॉल्यूशन में इसके बारे में कहा है कि इसका आंसर याद रख लो, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 चीजें यहां समझा रहा हूं। पहली चीज, हमारे यहाँ प्योर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल रहते हैं, है ना। प्योर ट्रिग्नोमेट्री 10वीं क्लास के बाद स्टार्ट होती है। तो जहां तक संभव होगा हम एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट लगा के भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए, हाँ, लेकिन कुछ कुछ अपवाद है। जैसे इस बार इन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछ लिया, तो इट इज क्वाइट अमेजिंग फॉर मी टू सोल्व इट। देखिए, कोस है, आपने कहा जी हाँ, मैं कोस को सी लिख रहा हूं, साइन को पर ए है, तो मैं चलो पूरा लिख देता हूं, कोस है। टेन को लिख रहा हूं साइन बी कोस बी। अगले में है कोस बी, टेन सी है तो साइन सी कोट सी, कोस सी। अगले में है मेरे बच्चे कोस सी, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। ये तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल का रूप है जो उन्होंने दिया हुआ। आपने कहा जी हम बात को समझते हैं। अब क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सवाल है एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया हुआ है। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहां ये वैल्यू रखी है। आपको कल ही याद है, कल की क्लास मैंने अलजेब्रा में सिखाया था, इधर इधर वाले जोड़ लो, इधर इधर वाले जोड़ लो, फिर क्रॉस ले जाओ, या इधर इधर की गुना करो, इधर इधर की गुना करो, सिखाया था। अगर मेरे बच्चे में इन सब की गुना कर लूं तो यहां आएगा कोस ए कोस बी कोस सी। यहां गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ऊपर आएगा साइन ए साइन बी साइन सी। मैं सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूं, साइन ए साइन बी साइन सी। और नीचे ध्यान दोगे तो आएगा कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी। आपने कहा बात तो सही है। तो नीचे वाला कोस ए कोस बी कोस सी को ले जाता हूं मैं यहां, तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा स्टेप आया यहां तक सोल्व करने के बाद डाटा को। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। 3 क्लासें लूंगा मेरे प्यारे बच्चों आज की। आज है बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार और शनिवार परसों। तीनों क्लासों में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस हटा के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डाटा मेरे पास यहां है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे बच्चे मेरे पास एक तरीका बचता है जो मैं अलजेब्रा में करता आ रहा था कि मैं कंपेयर करा दे रहा हूं, कोस स्क्वायर ए को साइन ए से कंपेयर करते हैं, बात खत्म। आप कहें कोस स्क्वायर बी को साइन बी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था सर साइन ए। तो इसलिए मैंने अपनी ताला साइन ए पे रखी। तो कोस स्क्वायर ए को मैं साइन ए लिख सकता हूं। अब यहां जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन, तो कोस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन। इधर उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस साइन थीटा, ये 1 उधर रहेगा तो इक्वल टू 1 ही, मतलब ये 1 इधर रखा, ये उधर ले। यहां तक की बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को पल्ले पड़ रही है। हाँ जी। अब मेरे बच्चों में इसे परफेक्ट होल स्क्वायर बना रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इक्वल टू 1 है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए नेचुरल है मुझे 1/2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, यानी 1/4। तो 1/4 मैं इधर भी जोड़ूंगा। अब ये आपकी पूरी सेटिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा साइन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 और 1 5, 5/4 आया। तो मेरे बच्चे साइन प्लस 1/2 ये आया, वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 5/2, रूट 5/2। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये 1/2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन ए जो है वो 2 आंसर आएगा, एक बार प्लस रूट 5/2 ले लेते हैं, माइनस 1/2। तो इसे सोल्व करेंगे तो रूट 5 माइनस 1/2 मेरा आंसर। तो मजे की बात यह कि ये सॉल्यूशन मुझे ऑप्शन बी में दे रखा था, तो मुझे माइनस वाला चेक ही नहीं करना था और उसको काटने का लॉजिक भी यहां देने की जरूरत मुझे नहीं थी।
ना मैं आपको वो लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से भी सवालों को भिड़ाया जा सकता है, जिन सवालों पे अच्छे अच्छे टीचर हिल जाते हैं, आप नहीं हिलेंगे। बस आपको काम ये करना है कि जो भी मेरा भाई मेंस की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि भैया अच्छा और साफ सुथरा रिसर्चफुल कंटेंट यहां मिल रहा है। और यहां केवल ये मैथ का कंटेंट नहीं मिल रहा है, यहां मेरे प्यारे बच्चों आपका रीजनिंग का भी क्लास होती है मेंस की, जीएस की भी मेंस की क्लास होती है और इंग्लिश की भी मेंस की क्लास होती है। तो वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू इन माई क्लासेस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, क्या करें कि क्या ना करें कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, यहां लड़ाई क्या है, यहां लड़ाई ये है कि वैल्यू रखने जाऊंगा तो मेरा समय खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू यहां पे रखनी पड़ेगी, बहुत सारी जगह मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। भाई थीटा की रखूंगा तो 4 थीटा लगाएगा, 3 थीटा लगाएगा, 2 थीटा लगाएगा, 7 थीटा, 5 थीटा, 10 थीटा, 7 थीटा, 4 थीटा थीटा। और दूसरी बात, फिर मुझे ऑप्शन में भी देखना है कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए। मैं अक्सर अपने जो मैथ स्पेशल प्लस फाउंडेशन बैच है जिसकी फीस 999 रुपए है, उसको मैं हमेशा ये कहता हूं वहां के बच्चों को कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑप्शन में दिखे तो वैल्यू रखने से पहले एक बार सोचो कि क्या डिटेल किया जा सकता है मन ही मन में। अगर हाँ तो बहुत अच्छा। इस पे मेरे बच्चे मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए, अगर आपको अच्छे लगे तो। भैया ये फार्मूला बहुत काम का है, पहले मैं इसी का इस्तेमाल करके सवाल ले रहा हूं। 2 कोसेस, कोस भी कहां है, ये नहीं, 2 कोसे कोस बी का कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी फार्मूला होता है। 2 कोसे कोस बी का, 2 कोसे कोस बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखोगे कोसे कोस बी, कोसे कोस बी, कोसे कोस बी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं ऊपर भी 2 से गुना कर दे रहा हूं सबको, नीचे भी 2 से गुना कर दे रहा हूं। आपने कहा जी कर दिया। अब मेरे बच्चे 2 कोसे कोस बी मेरा यहां फार्मूला लग गया। 2 कोसे कोस बी फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी करोगे तो आएगा 2 और 3 5 कोस 5 थीटा, प्लस कोस ए माइनस बी करोगे तो 2 में से 3 गया, एक ही बचा कोस थीटा। आप कहेंगे माइनस, लेकिन कोस अपने अंदर सेट कर जाता है माइनस। यहां पे भी करोगे तो 7 और 2 9, तो आएगा कोस 9 थीटा, और 7 में से 2 गया 5 कोस 5 थीटा। माइनस है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस हो गया। यहां पे सेटिंग बैठाओगे मेरे बच्चों तो 10 और 1 11, तो कोस 11 थीटा, और 10 में से 1 गया 9, तो कोस 9 थीटा। आपने कहा सर हाँ हम ये बात समझते हैं, ऊपर ऊपर वाले की सेटिंग दौड़ा रहे थे तो सर कोस 9 थीटा मेरा कोस 9 थीटा से कटा, कोस 5 थीटा मेरा कोस 5 थीटा से कटा। मेरे बच्चे मेरे पास ऊपर वाली जो वैल्यू आई वो बची कोस थीटा प्लस कोस 11 थीटा। सिंपल इतनी बात पे आते हैं। और एक बार इस चीज को देखिए, अगर ये फार्मूले आपको याद है, जो कि याद होने चाहिए मींस के बच्चे, तो आपके लिए सवाल में कोई लड़ाई नहीं बचे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों में साइन वाले में फार्मूला लगाना चाह रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो इसे मिटा दे रहा हूं। और भाई कमेंट कर दिया करो, मरे हुए की तरह मत बैठा करो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत लोगों तक पहुंचा सकता है, जो हमारा टारगेट है। हम क्यों झूठ कहें। तो 2 साइन ए साइन बी कोस ए, अगर साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी लेंगे तो कोस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कोस ए प्लस बी। पहले माइनस है फिर बाद में प्लस है। आइए, तो ये कोस ए माइनस बी, तो 4 में 3 गया 1, माइनस, यहां माइनस है लेकिन यहां प्लस है कोस ए प्लस बी। अब देखो भाई 4 और 3 7, यहां लेंगे तो 5 और 2 7, नहीं 5 में से 2 गया 3, और 5 में 2 गया 7, कोस 7 थीटा। अब हम यहां लगाते हैं माइनस, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये हो जाएगा मेरे राजा प्लस। अब आइए यहां 2 साइन ए साइन बी का लगाएंगे तो मेरे बच्चे सीधा ही लिख देता हूं, कोस 7 में 4 गया 3 3 थीटा, माइनस कोस 7 और 4 11 थीटा। आपने कहा हाँ बात समझ में आ रही है सर, अब बताइए आगे। अब देखिए मेरे राजा, माइनस वाला तो निपटेगा ही निपटेगा हर हाल में, इसको कोई बचा नहीं सकता। नीचे क्या बचा जी, कोस थीटा माइनस कोस 11 थीटा।
देखिए यार, है थोड़ा लेंदी, क्या करें। वैल्यू रखने पे मैंने खूब ट्राई किया है इसको, कि कोई ऐसी वैल्यू मैं बच्चों को बता दूं जो तुरंत टूट जाए, तो मुझे इतना जल्दी नजर नहीं आया। आपके पास कुछ है तो बताइए, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्शन बहुत गंदा हो रहा है ना, अनडिफाइन हो जा रहे हैं कुछ चीजें। अब मेरे बच्चों क्या किए जाए, देखो यार, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाना होगा है। तो कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक फार्मूला है कोस सी प्लस कोस डी का। 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ अप्लाई करने की सोच रहा हूं। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो 11 और 1 12, 12 का आता 6 थीटा, यही बनाया भाई। इनटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, तो भैया 11 में 1 गया 10, 10 का आधा 5, कोस 5 थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, जिसमें साइन की गड़बड़ होती, तो कोस सी माइनस कोस डी का जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले आएगा 2 साइन सी प्लस डी, लेकिन यहां गड़बड़ होती है, डी माइनस सी बाई टू लिखना होता है ना। आइए, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो भैया 11 और 1 12 का आधा 6 थीटा, और साइन डी माइनस सी बाई टू, तो 11 में से 1 गया 10, 10 का आधा 5 थीटा। अब आप समझ ही गए होंगे, इससे एक कटा तो कोस बटे साइन हो गया कोट, तो ये आया कोट 6 थीटा, और ये आया मेरे बच्चे कोट 5 थीटा। कोट 6 थीटा इंटू कोट 5 थीटा मेरा आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हमें इस सवाल को पेपर में अटेम्प्ट करना था तो क्या किया जा सकता था। देखिए यार, यहां तक की चीजें तो आपको लगानी पड़ेंगी, यहां आने के बाद आपके पास कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इसे सोल्व करोगे तो कोस सी प्लस डी में दोनों जगह कोस आता है और कोस सी माइनस डी में दोनों जगह साइन आता है, तो हर हाल में जो आंसर होगा वो कोट इंटू कोट होगा। तो मेरे बच्चे यहाँ कोट इंटू कोट था, ये आंसर हो सकता है। यहाँ कोस कोस नहीं होने का था, यहाँ कोस कोट नहीं होने का था, यहाँ कोट कोट ये हो सकता था। ये दो आंसर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो सकते थे, लेकिन हमें माइनस आने का रिस्क यही रहता था, तो डी माइनस सी पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए वो दिक्कत भी हट गई थी। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए था। लेकिन इस सवाल को ऐसे ही करने का एक तरीका मिला। आपके पास अगर कोई अच्छा तरीका वैल्यू रख के जल्दी से कर पाए तो बताना मुझे, अदरवाइज आपको फार्मूले पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे खासे लेवल पे। देखिए मेरे बच्चे, आइए इस सवाल पे। देखो मेरे दोस्त, इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और हम डिटेल भी करेंगे। देखिए कुछ कुछ सवालों में जहां मैं डिटेल करा रहा हूं उसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएं बच्चे के। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में अगर हम वैल्यू पुटिंग पे जाते हैं और अगर मैं b को 0 रख देता हूं, तो b 0 रख देता हूं तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये आया मेरे बच्चे। b को 0 रख देते हैं और a को 0 रखेंगे, वो तो तबाह कर देगा चीजों को, सारे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, यानी a को कुछ ना कुछ रखना होगा। अगर मैं a को 0 कर दूं, ध्यान से देखना, a को 0 करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो a0 तो ये माइनस साइन स्क्वायर भी आया, a0 करने पे ये साइन स्क्वायर भी आया, क्योंकि साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेगा, तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, बचा ये वाली कहानी। अब a को मान अगर मैं 0 रखता हूं तो ये तो हो गया कोस 0, कोस 0 की वैल्यू आई 1। अब b का मान मैं कुछ भी रख लेता हूं आपको समझाने के लिए, बताओ क्या रख दें, 30 डिग्री रख दें b का मान, आपने कहा जी रख दो। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आना चाहिए 1/2। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब हम वैल्यू रख के यहाँ चेक करेंगे, तो दिक्कत क्या है कि a0 लेने से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये आंसर भी कोस 2 भी दे देगा और ये भी कोस 2 भी दे देगा। अगर गलती से COD में आंसर हुआ तो फंस जाएंगे। यहां तो फिर भी माइनस साइन 2 भी और प्लस साइन 2 आएगा, तो हमारा आंसर वहां प्लस में आ रहा है, तो माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं। 2b, b का मान 30 रखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती नहीं है। अब यहां फंस जाएंगे। तो जब भी आप वैल्यू रखें तो ऑप्शन में ये ध्यान रखते हुए वैल्यू रखें कि जिससे ऑप्शन में दिक्कत ना आए। तो बेटर तरीका मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो ये कि a को भी मान हम 45 वैल्यू 45 डिग्री रख लें, b की भी 45 डिग्री। फायदा क्या हो रहा है, ध्यान देना। उसके पीछे उद्देश्य ये कि ये किसी तरह से खत्म हो जाए,
तो अगर 45 दूनी 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0 तो ये खत्म। ये बराबर रख दिया तो ये खत्म। आपने कहा जी हाँ, 45 45 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया -1। अब जो आंसर मुझे -1 दे दे वो सही है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन 0 0 देगा। ये 180 हो जाएगा क्योंकि 45 दूनी 90 90 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। यहां देखोगे तो कोस 0 आएगा, इसका उत्तर 1 आएगा, इसलिए गलत हो गया। यहां देखोगे तो कोस 180 और कोस 180 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे -1, यानी ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर। एक तो मुझे बताने का तरीका ये ठीक लगा, दूसरा मैं जानना चाह रहा हूं फार्मूले से। फार्मूले इसलिए ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाए। आप विश्वास करके हमारे साथ मीन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके विश्वास को पढ़ने में मजा है। देखिए मेरे बच्चे, मैं इस फार्मूले पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस फार्मूले को आप ऐसे देखें कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सर ने कभी बताया है? तो मेरे बच्चे क्लास में मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। आइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है क्या जी? साइन एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहां पे जब ये सेटिंग दौड़ाओगे तो एक बार साइन ए प्लस बी करोगे तो सर ये वाली चीज और ये वाली चीज जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा तो 2a आएगा। बिल्कुल ठीक है। और एक बार माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस ए माइनस बी, तो ए से ए कटेगा, -2b आएगा, तो साइन -2b। लेकिन साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व करेगा नहीं, तो माइनस बाहर फेंक देगा। यहां आ गया। यहां ये वाली कहानी थी हमारे पास, कोस 2a कोस 2b। आपने कहा जी ये मामला भी सेट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक फार्मूला पढ़ा ही है, कोस एक्स, मैं ए बी में ना करके एक्स वाई में बता रहा हूं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप कहें हाँ सर फार्मूला तो हम पढ़े रहे। क्या फार्मूला था मेरे बच्चे? कोस एक्स प्लस वाई का। एक्स है 2a, वाई है 2b, जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b, तो कोस 2a प्लस 2b मेरा राइट आंसर है। अब देखिए ये फार्मूला आपका यहां होगा कहीं स्लाइड में, रहा कोस ए प्लस बी का, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूले भी लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं कंप्लीट फार्मूले की पीडीएफ आज की ही क्लास में अपने व्हाट्सएप चैनल जो मैथ्स बाय राकेश यादव, वहां पे मैं सारी दे रहा हूं। दूसरा, आपको किसी की कोई फार्मूला बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के भी नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स मैं तैयार करा रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली मैं बुधवार तक वो सारे शॉर्ट्स नोट्स तैयार करा लूंगा। और मेरी कोशिश बस ये है कि एक बार सीजीएल की आंसर की आ जाए जो 30 तारीख को आ जाएगी, तो उसके बाद उसके भी क्वेश्चन लेके फिर सारी एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और कुल मिला के 15 से 20 पेजों में वो शॉर्ट्स नोट्स खत्म कर दूंगा मैं, पूरे नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन और अलजेब्रा के, ताकि वहां जो जो नई नई चीजें सीखने को मिली है वो आप अपने पास एक पीडीएफ रखें या प्रिंट आउट निकालें और जब दिल करे बस उसको पढ़ लेना पेपर से 2 दिन पहले, तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी मैं जिस दिन हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी उस दिन एक साथ असेंबल करके, ना केवल फार्मूले बल्कि इंपॉर्टेंट बातें भी उसमें मैं लिख के दे दूंगा आपको। आइए, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन के लिए वेट करिए 30 सितंबर का, जिस दिन आंसर की आएगी। आइए मेरे बच्चे, डिटेल करना चाहते हैं वैल्यू पुट करके? आप कहेंगे सर डिटेल कहाँ है, परेशान कर रहा है, वैल्यू पुट करो, कोई बड़ा फार्मूला लगना नहीं है जो हम दिमाग दौड़ाएं। सर ए और बी की वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यार, जो भी वैल्यू रखो गलती से एम और एन बराबर मत टेक देना, क्योंकि एम और एन बराबर टेक देंगे तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन बहुत भयंकर लेवल पे आपके होने लगेंगे, है ना। तो करते क्या है, कुछ ऐसा करते हैं कि 10A 10B है तो एक दूसरे का उल्टा होकर सेट हो जाए, तो मैं ए को 60 डिग्री रख लेता हूं, बी को 30 डिग्री। लॉजिक ये कि ये होता है 1060√3, ये होता है 1/√3 1030, √3 को √3 से क्या 3, तो n का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों वो है 3। ऐसे यहां रखोगे, साइन 60 होता है √3/2, m साइन 30 होता है 1/2, तो मेरे राजा 2 से 2 कट के m का मान आ गया √3। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि भाई n स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग 9, और m स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो √3 का वर्ग 3। अब मेरी लड़ाई इस पे, मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे पूछा वही है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? कोस स्क्वायर ए का मान 60 है तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4।
अब मुझे देखना कौन सा आंसर 1/4 आ रहा है। देखो यार, एम एम में 9, 9 और 1 10 आ जाएगा, और ये 3 और 1 4, नहीं बनेगी बात। एम का 3 और 1 4 आएगा, और 9 में से 1 गया 8, 4/8 तो 1/2 आ जाएगा, ये भी सेटिंग नहीं बनी। यहाँ भैया 3 में से 1 गया 2, और ये 9 में से 1 गया 8, ये सेटिंग बन जाएगी, 1/4 कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में यही दिक्कत है, ऑप्शन सारे चेक करने होते हैं। यहाँ देखोगे तो m² मैंने 2 आया, और यहाँ 9 और 1 10 आया, ये कट के 1/5 देगा, जो कि मेरा आंसर नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पर क्या किया जाए, वैल्यू रख सकते हैं। डिटेल में भी कोई तुर्रम खाई नहीं है। कैसे कि अगर 1 की जगह मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं और उसका फार्मूला खोल दूं, तो सीकेंड माइनस 10 और सीकेंड प्लस 10, तो फिर क्या होगा, सीकेंड माइनस 10 यहाँ पे भी है, सीकेंड माइनस 10 यहाँ पे भी, तो कॉमन लेके पूरे में से नीचे वाला कट जाएगा। यहाँ बचा सीकेंड प्लस 10, यहाँ सीकेंड माइनस 10, तो 10 से 10 कटा तो 2 सीकेंड आ गया, 2 से 2 कटा जी। अब यहाँ कोट इंटू सीकेंड बटे में कोसिकेंड, कोट सीकेंड और कोसिकेंड का उल्टा होता है, तो कट के मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 1। ये तो है सवाल को डिटेल करने का, जो मुझे लगता है मींस का बच्चा उस प्रोसेस को माइंड में कर सकता है बहुत जल्दी से, और जिसे करना चाहिए अगर सच मायने में मींस का सिलेक्शन लेना है। देखो यार, मींस में जो लड़ाई है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 बच्चों की है, और अगर हमें इन 50,000 बच्चों में जाना है, तो हमें उस लॉन्ग प्रोसेस की भी इज्जत करनी होगी। वो भी एक अच्छा माध्यम है सवाल का उत्तर जल्दी निकालने। आइए दूसरा वैल्यू रखते हैं 45, टेकते हैं अला के, कोट 45 1, तो ये तो निमटा 1/2 1, सेकेंड 45 √2, कोट tan 45 1, √2 - 1 का करेंगे तो 2 और 1 3, और एक ये वाला 4 -2 √2, नीचे करेंगे तो भैया कोसिकेंड 45 √2, ये √2 माइनस tan 45 1, तो ये आएगा, बस यही आएगा, और तो क्या ही आएगा यार, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ऊपर से मैं मेरे बच्चे 2 √2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा √2 -1, और नीचे है मेरे बच्चे √2 इंटू में √2 -1, ये इससे कट जाएगा, नीचे बचा 2, तो ये 1/2 गुना में 2, तो कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा 1। 1 इज माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है कहाँ का, वही एसएससी सीजीएल मेंस 2017 जो 2018 में हुआ, मेंस 2017 का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में कमाल किया हुआ था। सारे ही सवाल इतने गंदे दे रखे थे कि मत पूछिए बात। जो पेपर सेटर था वो पागल था, दारू पी के पेपर बना रहा था। और ये सवाल इन लोगों ने एज इट इज 11th क्लास में आरडी शर्मा की जो बुक रहती वहां से एज इट इज कॉपी करके डाल दिया। और ना केवल ये सवाल बल्कि अनगिनत सवाल उसमें आए थे। करीबन वो 2 या 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, और उसमें करीबन ट्रिग्नोमेट्री के 70 से 80 सवाल मिले थे मुझे वहां से छांट के। उस समय 100 सवाल होते थे, 3 मतलब जितनी भी शिफ्टों में हुआ था, सारे बकवास सवाल थे, मतलब वाहियात सवाल थे। लेकिन ये सवाल उनमें से सबसे टॉप वाहियात कैटेगरी का था। अब इन सवालों को कैसे किया जाए, छोड़ दिया जाए कि करा जाए, तो कर लिया जाए, कोई बुराई नहीं है। आया है तो एक रिजल्ट कर लेते हैं, बाकी मारते हैं गोली। देखिए मेरे बच्चे, हमें इस चीज में तो कोई आपत्ति नहीं है। कौन सी चीज में सर? 4 sin x, या सिर्फ इस पे आइए, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, जिस पे एरो कर रहा हूं, और साइन 60 प्लस थीटा, ये तो हमारा फार्मूला होता है। आप कहेंगे जी कहां होता है फार्मूला? देखिए ये रहा फार्मूला, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये हम बहुत पहले से करा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किसी भाई को। तो नीचे में ये 4 एज इट इज रहने देते हैं, तो ये आएगा 1/4 साइन 3 थीटा 3x। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइम गोली अगर चलाई जाए, और अगर गोली इस वाले डाटा पे चलाई जाए, तो कहानी ये होगी, भाई कहाँ घूम रहे हो कि भैया ये कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा,
तो ये भी सेम ही फार्मूला रिपीट कर रहा था, 1/4 कोस 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा, बस 10 वाले में ये 1/4 हट जाता है। अब मेरे राजा मैंने इसको भी फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया, 1/4 कोस 3x। आपने कहा जी ठीक है। यहां तक कि मेरे को लगता है मेरे बच्चों को सभी को बात समझ में आ रही हो, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी ये थी कि भाई ये 4 तो निपटा, नीचे का सॉल्यूशन बता रहा हूं जो हमें पहले से पता था। अब ये 1/4 है और यहां है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैंने 3x को थीटा लिख के दिखाया समझाने के लिए। अब मैं 2 से नीचे गुना कर दूं, 2 से ऊपर गुना कर दूं, तो मेरे बच्चे ये मेरा फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। आपने कहा हाँ सर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये आया 1/8, यानी नीचे वाली वैल्यू सोल्व होके 1/8 साइन 3 थीटा आएगी ना, साइन 2 थीटा आएगी। तो थीटा 3x था तो ये आएगा साइन 6x। अब 8 पलट के मेरे बच्चे चला जाएगा ऊपर। आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं कि जो मुसीबत आ जाए तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हो जिसके आधार पे जवाब दिया जा सके। जब भी आदमी डिप्रेशन से जूझता है तो उसकी एक ही दवाई है कि आपके पास क्या है उसमें से पॉजिटिव चीज निकालिए। तो हमारे पास ये थी, हमने कर दिया। अब मुझे ये पता है कि मेरा आंसर सारा 6x में है, तो नीचे साइन है तो हर हाल में ऊपर कोट आया होगा ना, कोस आया होगा, कोस 6x आया होगा, तो कोस बटे साइन कोट हुआ होगा। और 8 आ रहा है तो मेरा आंसर, तुक्केबाजी अगर मुझे लिखनी थी तो 8 कोट x लिखता है, क्योंकि आंसर टेन और कोट में है तो साइन नीचे आया तो ऊपर कोस ही आया होगा। तो यानी आंसर हर हाल में कोट 6x है। यहां 8 दिख रहा था तो मुझे 8 कोट 6x लगाना उचित समझा, और ये मेरा मतलब एक ऐसी तुक्केबाजी होती जो शायद 99.9999 टर्म्स तक अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो 99% बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए होंगे। हम एटलीस्ट एक तुक्केबाजी की स्टेज पे पहुंचे। लेकिन अगर हमें सवाल सोल्व करना है तो कैसे, देखिए अब सवाल सोल्व करना है तो ऊपर यहां 8 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो कहानी है ये थोड़ी खतरनाक और डायरेक्ट आर डी शर्मा से उठा के दे रखी है। मैं इसे सोल्व भी करने लगूं डिटेल में तो 2-3 मिनट से नीचे सोल्व नहीं होगा। मैं इसका फार्मूला ही बता दे रहा हूं भाई, मैं क्यों आपको फालतू टाइम्स खराब करूं। कोस 6x का ये फार्मूला होता है मेरे बच्चे। कोस 6 थीटा का फार्मूला होता है, कोस 6x होता है 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस के x माइनस 1। होना क्या होता है, फार्मूले को एक्सप्लेन भी करना है तो कोस 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कोस 2 थीटा होता है फार्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वहां कोस 3 थीटा आएगा, वहां कोस 3 थीटा का लगाओ, फिर सोल्व करो, टाइम पास हो जाता है, जो कि वाजिब नहीं है पेपर में देना। लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर फिर से दारू पी के पेपर बनाया जाए तो आपको इस बात का पता हो कि कोस 6x का फार्मूला होता है। बेसिक रिजल्ट याद रखने का ये है, यहां पे ऐसी जब भी टर्म आए तो ये 32 होता है 2 की पावर 5, तो ये 6x होगा। यहां 16 होता है 2 की पावर 4, तो यहां 5x होगा। यानी जो यहां वैल्यू पावर रहती है उससे एक बड़े में, मतलब ये रटने का एक मैं तरीका बता रहा हूं जो वाजिब नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। ये मैंने आर डी शर्मा से ही उठा के रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट बनाया कि भाई 6 पे पूछा तो हो सकता है पावर 5 पे पूछे, तो कोस 5x होता है 16 कोस की पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब x प्लस 5 कोस x, और साइन में सेम यही चीज साइन में चली जाती है। तो बस मेरे बच्चे यही सवाल की लड़ाई थी कि भाई ये वाली कहानी हमें पता होती कि कोस 6 है तो हम यहां लिख देते और हमारा कोस बटे साइन कोट हो जाता, तो 8 कोट x मेरा आंसर आ जाता। बस इतनी बात और कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया फिर भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते थे जो हमने पहुंचा। देखो मेरे बच्चे इस सवाल को देखो यार, कर तो हम इस सवाल को डिटेल भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और कर हम इसे शॉर्ट में भी सकते हैं। डिटेल करना है तो भैया सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, वहां 10 को सेकंड में चेंज कर दो, फिर जो सेकंड की वैल्यू वहां पे ट्रांसफर करके आंसर निकाल दो। समझ गए ना, यानी यहां भी सबको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, यहां भी सबको सेकंड में, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाए। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे सब्स्टिट्यूट करना ही ज्यादा आसान मुझे लग रहा है ना। यहाँ 1 सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सबको 10 में बदल देते हैं,
तो 10 कॉमन आके, यानी दोनों ही मेथड ठीक है। आखिर हमें वैल्यू रखनी है तो 45 रखते हैं भाई, सेकंड 45 हुआ, रूट टू का वर्क करेंगे, मतलब रूट 2 का वर्क 2 a² आया, 10 45 1 तो माइनस b² आया मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल टू c²। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जितने भी ऑप्शन है सब में 2c² टिका हुआ है, तो करते क्या है, डबल करते हैं। तो ये आया 4a² माइनस 2b² इक्वल टू आ गया 2c², है ना। ऑप्शन के हिसाब से देख लिया मैंने, ये था रूट 2 का वर्ग 2, 10 45 1 का वर्ग 1, तो आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मुझे 3 आंसर दे रहा है। क्या ये दे पाएगा? कैसे? अगर 2c की वैल्यू रखें 4a², 3a बचेगा, माइनस 2b, नहीं ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। यहां रखे माइनस 2c² रखेंगे तो माइनस 4a², माइनस माइनस प्लस 4a 5a², तो नहीं बनेगा, बट्टे कैंसिल नहीं होगा, ये भी चीज 3 आंसर नहीं देगा। यहां रखते हैं, यहां रखेंगे मेरे बच्चे माइनस 2c², यानी माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपकी सेटिंग आराम से बैठ जाएगी। कैसे? यहां माइनस 4a² लेंगे और यहां माइनस माइनस 2a² ले रहे हैं, है ना, 2c² है, तो हमारा था 4a² माइनस 2b² इक्वल टू 2c², तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो मेरे बच्चे करा क्या जा सकता है इसमें, यहां पे माइनस 2c² की वैल्यू रखते हैं माइनस 4a² प्लस में 2b², तो 4 और 1 5 बनेगा, 2 और 1 3 बनेगा। यहां पे भी नहीं आएगा, ये प्लस आना चाहिए था, यहां पे कहां गड़बड़ कर रखी है हमने सवाल में, ऊपर वाला तो नहीं हो रहा है। माइनस 2c² लेते तो यहां बन जाता -4, तो माइनस 3a² बन जाता, और हाँ ये वाला सेट बैठ रहा है। फिर देखो यहां बैठ रहा है -3, भाई इसकी वैल्यू रखेंगे -4a² और a² तो -3a², और मेरे बच्चे 2b² और b² जोड़ेंगे 3b², तो 3 मेरे बच्चे नीचे ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो b² माइनस a² नीचे से कट के मेरा आंसर 3 दे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी पे करेक्शन आ रही है आंसर से। आइए राजा देखिए भाई ध्यान से, क्या रखा जाए यहाँ पे। सवाल में कह रहा है 10² अल्फा इक्वल टू 1 + 2 10² बीटा। बताओ मेरे भाई क्या किया जाए। तो आप कहेंगे देखो सर कर ये सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 45 रख लेते हैं, तो 10 45 की वैल्यू 1, अब इक्वल टू 1 ही लाना है, तो ये 1 है, तो मुझे यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 10 0 0 आ गया। यानी मैंने क्या किया कि अल्फा 45 रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और बीटा मेरे बच्चे मैंने 0 डिग्री रखा है। अब ऑप्शन से तलाश करते हैं भाई, अल्फा मैंने 45, तो कोस 45 1/√2, √2 से √2 कटा 1, और बीटा 0, कोस 0 की वैल्यू मेरे बच्चे 1, तो आंसर आया 0, और 0 मेरे पास ऑप्शन ए से निकल के आया। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे मेरे दोस्तों राइट आंसर है। देखिए यार, आप इस सवाल को डिटेल करें तो भी आपको वैल्यू रखनी होगी इतने सारे में, और फिर नीचे ऑप्शन में भी वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाए, जैसे ए और सी में 45 पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा, है ना। तो क्या करा जाए, देखो ध्यान से मेरे बच्चे, सीकेंट को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा, और सीकेंट को साइन से करेंगे तो आएगा 10, तो ये हो गया सीकेंट -10, सीकेंट -10, यहां है सीकेंट +10, गुना करेंगे तो आएगा सीकेंट² थीटा -10² थीटा, उसकी वैल्यू 1, तो ये कहानी खत्म। अब आते हैं नीचे, देखो जी, साइन को 1 से करेंगे ये आएगा साइन थीटा, साइन को 10 होता है साइन बटे कोस, तो ये आया sin² बटे कोस², नहीं बटे कोस, ये आया कोस, और ये आया कोस² बटे sin² बटे साइन, कोस को इनसे गुना किया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात देखना, क्या कि भैया ये साइन प्लस कोस तो मैं अलग से लिख दे रहा हूं, यहां साइन प्लस कोस, मामला सेट है। यहां भी ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर मैं सेटल करना सिखाऊं आपको, किस किस को सेटल करना सिखाऊं भाई, इन दोनों को करते हैं या इन दोनों को ही कर लेते हैं। तो कोस को कोस से करोगे भाई क्या आएगा, कोस² थीटा, तो sin² थीटा प्लस कोस² थीटा 1, तो 1 कोस आ गया। इसको इसके साथ सेटल करेंगे तो साइन को साइन से क्या, sin² थीटा प्लस कोस² थीटा 1, तो 1 sin थीटा।
अब मेरे बच्चे 1/कोस प्लस 1/साइन, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन कोस, और यहां आएगा साइन जमा कोस, और ऊपर भी साइन जमा कोस था वो कट जाएगा, साइन इंटू कोस पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो है मेरे बच्चे, डिटेल प्रोसेस को सिर्फ समझना है और करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। मुझे लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे समझाना है। अब आते हैं वैल्यू पुटिंग पे। वैल्यू क्या पुट करी जाए, वैल्यू पुटिंग पे जाते हैं। तो देखिए यार, मैं 45 रखूं, अगर मैं 45 रखूंगा तो आप जानते हैं 1/√2 1/√2 आंसर आया 2। अगर 45 पे जाता हूं मैं यहां ऊपर ऑप्शन से, तो ये दोनों खतरनाक हो जाएंगे ऑप्शन ए और सी। अगर ए और सी में आंसर हुआ तो छटनी नहीं हो पाएगी, है ना। यहां दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो बी और डी में मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू 45 ना रखी जाए, कुछ और रख ली जाए। मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लेता हूं, 60 डिग्री रख लेता हूं, यानी कोई डिफरेंट वैल्यू रख के भी सोचा जा सकता है। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहां मैं वैल्यू रखता हूं 30 डिग्री, और 30 डिग्री से सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए राजा, ये मेरे बच्चे रिजल्ट है। साइन अपॉन 1 माइनस कोस को 1 प्लस कोस बटे साइन लिख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ, साइन और साइन है, कोस से कोस कटा तो ये आया 2/साइन। बिल्कुल ठीक है। डिवाइड के साइन को करते हैं इंटू से, डिवाइड के साइन को कर देते हैं मेरे बच्चे इंटू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, तो होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, 1 को 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी, कोसिकेंट +1 और कोसिकेंट -1। तो कोसिकेंट +1 कट गया, बचा कोसिकेंट -1, 1 से 1 कट गया तो बचा कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है भाई, 1/साइन, और डिवाइड करके उल्टा करेंगे तो आ जाएगा साइन। साइन से साइन कट के मेरे बच्चे आंसर आया। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को ये कहेंगे, जो मीन्स वाले बच्चे के हाँ सर ये चीजें हमें पता है, तो धीरे धीरे बस फील करना उस प्रोसेस को और सवाल हो जाएगा, है ना। प्री वाला बच्चा कहेगा तो सर रटना हो गया, रटना नहीं हुआ मेरे राजा, चीजों को फील करिए। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर क्या आ रहा था 2। नहीं तो भैया फिर आप वैल्यू रखिए, जो मर्जी वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो तरीका आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इस सवाल को उड़ाया जा सकता है। आइए भैया देखिए मेरे बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपने अलजेब्रा में ये कहानी पढ़ी थी कि ax + by = c, bx - ay = d। यानी मेरे बच्चे जो यहाँ y का कोएफिशिएंट था वो x का बना, जो यहाँ x का था वो यहाँ y का बना। अब तो मेरे बच्चे जब दोनों साइड होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक बार तो बनेगा कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, एक बार बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल के स्क्वायर का सम, और इक्वल टू आएगा c² + d², c² + d² मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, मेरी बात आप समझ पाए? आपने कहा जी मामला सेट है, समझ में आ रही है बात। ये रिजल्ट होता है। अच्छा, आपको ये रिजल्ट भी पता होगा अलजेब्रा का कि सर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर को अगर लिखना हो तो सुंदरता से लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। आपने कहा। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां जो साइन का कोफिशिएंट था वो यहां हो गया कोस का, मतलब सॉरी, जो a - b का कोफिशिएंट था यहां कोस, वो a + b का बन गया, और जो a + b का था साइन वो a - b का हो गया, और यहां प्लस का साइन था तो यहां माइनस का साइन था। तो मेरे बच्चे इसका रिजल्ट आना है क्या, कि भाई दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, यहां बताया ना कि भाई दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इन दोनों के वर्गों का योग। अब आप कहेंगे जी हाँ तो ये a + b का वर्ग जमा a - b का वर्ग, हाँ तो a + b का वर्ग जमा a - b का वर्ग ये वाला रहता है। आप कहेंगे जी हाँ, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। एक बार होगा इनके वेरिएबल के स्क्वायर का सम, तो इस बार x और y की जगह साइन कोस है तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 आ जाएगा, और इक्वल टू होता है मेरे बच्चे इनके रिजल्ट के स्क्वायर का सम। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 2 से काटेंगे तो 25/2 मेरे बच्चे आंसर आएगा 12.5। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए मेरे राजा
देखिए यार, ये वो कंपैरिजन के टाइप वाले क्वेश्चन है। आपने पढ़े हुए हो ट्रिग्नोमेट्री तभी फायदा है इस क्लास का, क्योंकि यहां मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवालों का रिवीजन करा दे रहा हूं। देखिए यार, मैं क्या करता हूं, सबको 8 से गुना करता हूं, तो ये आएगा 8/3 साइन स्क्वेयर, नहीं साइन की पावर 4 है, प्लस 8/5 कोस की पावर 4 है, इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे, आपको याद होगा कि जब मैं इसे कंपेयर कराता था क्लास में, तो हम ये करते थे कि भाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो अब ये सोचो यार, इस पूरी कहानी को अगर साइन स्क्वेयर थीटा लिखना है तो क्या करना होगा। तो सर ये जो 8/3 है, इस 8/3 का मान सच मायने में 1/sin स्क्वेयर लिखना होगा, 1/sin स्क्वेयर लिखना, तभी तो साइन स्क्वेयर से कट के आएगा। और मेरे राजा, ऐसे ही यहां 8/5 का मान क्या रखें कि ये पूरा कोस स्क्वेयर हो जाए। तो आप कहेंगे सर सेम ही बात है कि 8/5 का मान 1/cos स्क्वेयर रख लो, तभी तो ये कहानी सेट होगी। अब हमसे जो पूछा है उस बात पे रिपीटेशन लाते, हमें चाहिए साइन की पावर 8, तो दोनों साइड पावर 4 कर देंगे और पलट देंगे, तो 3 की पावर 4 81/8 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 81/8 की पावर 4, तो 27 से काटेंगे 3, तो ये आया 3/8 की पावर 4। कोस पे आएंगे तो पावर 8 करने के लिए 5 की पावर 4/8 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 होगा 625, 625 को 125 से काटेंगे बचेगा 5, और नीचे 8 की पावर 4, ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और 5 8/8 की पावर 4, काटेंगे मेरे राजा तो आंसर आया 1/8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 कितना होता है जी, 512। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन बी यहां पे एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए भैया, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, कि भैया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा क्या होता है सर, 1 - 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। और इसका क्या रिजल्ट रहता है, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। जब 3 से गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 माइनस का 6, और ये 2 को 3 से करेंगे माइनस का 6। तो मेरे बच्चे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस कट जाएगा। यहाँ 2 को 1 से किया 2, -3 को 1 से किया -3, तो a की एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। a की वैल्यू -1 आई मेरे बच्चे, तो यहाँ 3 में से 1 गया 2 आया, 5 में से 1 गया 4, 1/2 आया, और 1/2 का मतलब कोस अल्फा की वैल्यू 1/√2 है। तो कोस में 1/√2 कहाँ होती है कि 45 डिग्री पे, तो यानी अल्फा का मान 45 है, 45 दिए यहां रख देंगे, 135 मेरा डायरेक्ट आंसर, 135 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आंसर। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, मैं अपनी बात दोबारा से दोहराता हूं, मैं मींस का स्टूडेंट होता तो मैं हर हाल में बहुत सारे सवालों को वर्बली सोल्व करता, बिना लिखे कैलकुलेशन किए, बिना थीटा की वैल्यू रखे, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा मजा आता और वहां मैं 10 सेकंड में सटीकता से पहुंच पाता। वैल्यू रख के मान लो चले और पता चले ऑप्शन में फंस रहे, फिर रखिए, उसमें बुराई नहीं, प्रैक्टिस जिसकी जिसमें हो। मेरी प्रैक्टिस इसमें, इसका फार्मूला खोलोगे तो आएगा 1 - 3 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। आप कहेंगे हाँ, 1 - 1 से कटा -3। ये मेरे राजा फार्मूला है किस चीज का, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, क्योंकि 10 इंटू कोट लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप कहेंगे हाँ, तो ये फार्मूला है tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वेयर। आपने कहा जी हाँ, ये है tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वेयर। अब मेरे राजा, ये तो रिजल्ट लिखवा रखा है आपको क्लास में कि tan थीटा प्लस कोट थीटा जो होता है वो रहता है भाई 1/sin इंटू कोस, या कोसिकेंट इंटू सिकेंट थीटा। हाँ जी, आपने कहा हाँ। तो मेरे बच्चे, यहां ये बात समझनी थी कि यहां जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 में साइन स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर, वो इससे कट जाएगा, तो बचा क्या यहां केवल -3, और यहां +2, तो -3 में +2 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आया 1, और वो भी माइनस का। अब आते हैं नीचे,
अब यहाँ सीकेंड प्लस 10 है या सीकेंड माइनस 10 है, यहां थोड़ी देर के लिए सोचो, पावर है ही नहीं, एक पावर में बाद में हटा देता हूं, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हटके केवल अब सिर्फ सीकेंड माइनस 10 बचा। समझे कि नहीं राजा? ये सीकेंड प्लस 10 है, ये स्क्वायर था तो मैं इसे 2 बार लिख लेता हूं, सीकेंड माइनस 10 सीकेंड माइनस 10। ये कहानी 1 हो गई। आपने कहा जी हाँ, बचा सीकेंड माइनस 10। अब सीकेंड माइनस 10 को कोस से गुना करो, तो कोस इंटू सीकेंड 1 आया, और 10 से करोगे तो साइन आया, तो ये आया 1 माइनस साइन थीटा। माइनस नीचे से कॉमन लेके खत्म करना चाहूं तो ऊपर 1 आएगा और नीचे साइन माइनस 1 आएगा, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 अपॉन के माइनस 1। कंपेरिजन करूंगा तो के का मान क्या है, साइन थीटा, और यही आपसे सवाल ने पूछा है क्या है, साइन थीटा। लेकिन ये सारी चीजें तभी आप कर पाएंगे जब वर्बली आपको ये सारी खेलनी चीजें आती हैं, जो मैं अपने बैच में सिखाता हूं बच्चों को। नहीं तो भाई फिर आंख बंद करके वैल्यू रखो, कहानी खत्म करो। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वैल्यू ऐसी रखनी कि ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। 45 मत रख देना, ये दोनों फंसेंगे, ये दोनों फंस जाएंगे, तो 30 रख लो यार, है ना, 60 रख लो, 30 45 60 ही अपने पास ऑप्शन, और तो कुछ है ही नहीं। देखिए यार मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल का सवाल है 2021 या 22 का, पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है। आप एक चीज तो जानते हैं, इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री देन सीकेंट a इक्वल टू कोसिकेंट b। आप कहेंगे हाँ सर जानते हैं। अगर a प्लस बी का जोड़ 90, तो मेरे बच्चे 62 और 28 का जोड़ क्या हुआ, 90। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 90 हुआ। अगर 62 और 28 का जोड़ 90 है तो सीकेंट और कोसिकेंट बराबर होगा, बराबर होगा तो कट जाएगा। आपने कहा मामला सेट है, अब बताओ आगे बोलो सर। तो ये दोनों तो मेरे बच्चे सवाल से गायब। अब भैया 90 और किसी का बन रहा है, नहीं सर। अब आते हैं ऑप्शन, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए की। 10 11 चला जाएगा, ऊपर गुना हो गया, बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी कहानी आ जाएगी नीचे। अब ये देखो 10 11, या तो आंसर 10 11 होगा, या फिर 90 में से 11 गया 79 होगा। देखते हैं 79 कहां है। तो भैया यहां 10 79 है, तो भैया 10 11 को हम 10 79 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 10 11 जो है वो बराबर होगा किसके, कोट 79 के। क्योंकि ये नियम a प्लस बी 90 है, ये 10 पे भी अप्लाई होता है कि भाई 10 a इक्वल टू कोट भी होता है। तो 10 11 में तो ऑप्शन है ही नहीं कोई भी, तो 79 में है तो कोट 79, और कोट 79 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1079, यानी बटे में 1079 हर हाल में आएगा। ऊपर 1079 नहीं आएगा, नीचे 1079 आएगा, नीचे 1079 है, यहां है ही नहीं थे। तो अब मेरे पास आंसर या तो ए होगा या सी। अब लड़ाई आगे लड़ता है। अब मेरे बच्चे ये 1062 कहां चला जाएगा, बटे चला जाएगा। भाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 के बटे आएगा। अब भाई 10 62 हो तो मजा आ जाए नीचे कहीं। किन दो ऑप्शन में देखना है जी, इन दो ऑप्शन में। 10 62 नीचे है, नहीं है जी, ना इसमें ना इसमें। अब मुझे बताओ 10 62 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 62 को लिख सकते हैं कोट 28, क्योंकि ए और बी दोनों का जोड़ 90 है। और अगर 10 62 को कोट 28 लिखेंगे तो कोट 28 डिग्री का मतलब हुआ 1 बटे 10 28, 10 28 चला जाएगा ऊपर, यानी ऊपर 10 28 होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 38 है, 10 28 ऊपर नहीं है, नीचे देखा गलत है, यहाँ 10 28 ऊपर है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यानी सिर्फ और सिर्फ इस फंडे के ऊपर सीजीएल मेंस ने सवाल बनाया हुआ है 2021 या 22 का। हाँ जी, मजा आया सवाल पढ़ के। देखिए मेरे बच्चे ये सीरीज के सवाल है, यहां पे भी a प्लस बी का जोड़ 90 ही वाली चीज देखनी है। 1 और 89 90 हो गया, तो इसका उत्तर 1 आया। 11 और ये 1 आया, 21 और 69 1 आया, 59 31 1 आया, 41 और 49 का जोड़ 90 तो 1 आया, और 45 की वैल्यू 1/√2 वर्क करा 1/2। वही वाला फंडा कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर a
प्लस साइन स्क्वायर बी, ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 1 होता है। तो 1 2 3 4 5, 5.5 मेरा आंसर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है मेरे बच्चे। ये मेरे बच्चे ए प्लस बी के बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो। देखो यार, इसमें भी सेम ही कहानी है। जब लगातार वो सीरीज चल रही हो ना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, तो आप ये देखा करो कि 5 का जोड़ किस में करें कि 90 है 85, यानी सीरीज आपकी यहां तक है। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म ढूंढो। नंबर ऑफ टर्म ढूंढने का फार्मूला लास्ट टर्म 85 माइनस फर्स्ट टर्म 5 बटा कॉमन डिफरेंस 5 ही है जमा 1 है। 85 में 5 गया 80, 80 को 5 से भाग दिया 16, 16 और 1 17। तो जितनी टर्म होती है ना उसका आधा ही आंसर होता है, यानी इसका सच मायने में आंसर होगा 8.5। लेकिन साइन 90 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में साइन 90 की वैल्यू 1 1 जोड़ दोगे तो 8.5 और 1 9, 9.5। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 22 पे आते हैं। करना क्या है, आप ये बात तो जानते हैं कि सर अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है, a प्लस बी का जोड़ 90 है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोसिकेंट a इक्वल टू सीकेंट b होता है। अगर बात यह है तो सीकेंट 26 की जगह ना, कोसिकेंट 26 की जगह सीकेंट 64 लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर 64। और अगर मेरे बच्चे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा देखें तो ये वैल्यू 1 आई, 1 को 3 से गुना किया तो ऊपर वाली वैल्यू आई 3। बहुत बढ़िया। यहां मेरे बच्चे कोट की जगह अगर हम 10 में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 10 स्क्वायर 48। अब आप कहेंगे सर 10 स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट तो फार्मूला होता नहीं, बल्कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो सीकेंट माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 आ गया। 3 में से गया मेरे बच्चे 2, तो मेरे बच्चे ऊपर तो मेरा आंसर आएगा 2। अब आता है नीचे। अब आप ये चीज देख रहे होंगे कि कोट और 10 बराबर होते हैं अगर जोड़ 90 हो। तो देखो यार, थीटा माइनस थीटा वहां प्लस थीटा 68 22 90, तो ये दोनों बराबर हो गए, हटा दिया। दूसरी चीज, अब आते हैं यहां, इस कहानी को समझते हैं और इस कहानी को समझते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताइए, मैं कोसिकेंट को सीकेंट में बदलूंगा यहां, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 90 में से 62 गया मेरे बच्चे 28 और माइनस थीटा। तो इसको मैं ये भी बदल सकता हूं। अब ये माइनस सीकेंट स्क्वायर प्लस 10, तो वही माइनस कॉमन लोगे तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू -1 मतलब 1, बाहर माइनस था। तो ये आया मेरे बच्चे 2/-1, यानी मेरा आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया -2। -2 मेरा राइट आंसर। आइए मेरे राजा, सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे? देखो 3 और 87, 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 अगर a प्लस बी का जोड़ 90, 15 75 का जोड़ 90 हुआ तो 1 बन गया, और 10 30 का मान आया मेरे बच्चे 1/√3। यहाँ ये 27 और 63 का मान 90, 60 को मारो गोली, 51 और 39 का जोड़ 90 तो ये कट गया। 10 60 का मान होता है √3, तो √3 को √3 से किया 3। तो मेरे बच्चे कुल मिला के ये आ गया 1 + 10 अपॉन 1 - 10। मैंने इसको पलट दिया, तो इधर भी मैं पलट दूंगा तो ये आ जाएगा 3/1। आपको दिखाई दे रहा है सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है 1/10 इक्वल टू 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में 1 गया 2। तो 1/10 की वैल्यू आई 2, और 1/10 क्या होता है? कोट। तो कोट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए जी, क्या किया जाए? देखिए पहला तरीका तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, हम वैल्यू रखी जाए। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा सोल्व किया जाए। अगर मैं इसे सोल्व करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 1 प्लस साइन माइनस कोस से गुना करूंगा और नीचे 1 प्लस साइन माइनस कोस से गुना करूंगा। आप कहें आपने ये क्या किया? मैंने इसका हर का प्रीमेयकरण कर दिया। क्या कर दिया मेरे बच्चे? हर का प्रीमेयकरण कर दिया। तो यहां आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका वर्क करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन है 2 साइन, और माइनस होगा मेरे बच्चे बी स्क्वायर, तो बी क्या होगा जी? माइनस को स्क्वायर। तो मैंने किया मेरे बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे बच्चे 1 माइनस को स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2s। अब ध्यान देना, यहां से मैं 2s कॉमन ले लूंगा
तो यहाँ क्या बचेगा, s+1। ध्यान से देखोगे तो यहाँ s+1 था और यहाँ 2s था, यानी 2 साइन था। तो मेरे बच्चे कट के आंसर आया, नीचे का तो सारा सोल होके ऊपर से कट गया, बचा 1 प्लस साइन माइनस कोस। तो 1 प्लस साइन माइनस कोस यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सीधा आंसर आया। अगर मेरे बच्चे हमें वैल्यू रखनी है तो हम वैल्यू रखने पे जब जाएंगे तो क्या किया जाए, ध्यान से देखिए। थीटा की वैल्यू 0 रखें, 90 रखें, 45 रखें, क्या रखें? मेरा मन है कि मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेके चलूं, लेकिन 0 में मुझे समस्या ये नजर आई कि अगर मैं इसे 0 ले दूंगा तो भैया साइन 0 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, बटे में चेक ही नहीं करना पड़ेगा मुझे। दूसरा बात, अब 0 में कहां दिक्कत आएगी मेरे बच्चे, 0 में मैं दोनों ऑप्शन में फंस जाऊंगा। कैसे? कोस 0 1 होगा तो नहीं फंसेंगे, नहीं, ठीक है। अगर मैं 0 लेता हूं तो साइन 0, तो ये आंसर 1 आएगा, यहां मेरे बच्चे 0 आएगा, और यहां तो मेरे बच्चे साइन ये तो हट गया, कोस 0 1 1 और 1 2 आया, और यहाँ साइन 0 0 तो 1 आया। तो मेरे बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 हुआ, और नीचे बटे में 0 नहीं आना चाहिए, वो हो भी नहीं रहा। तो मेरा ऑप्शन बी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो मुझे 0 दे रहा है। देखिए बाबू, इस सवाल में कह रहा है कि फाई का मान 0 से 90 में। मैं 100% श्योर शॉट हूं कि भाई इस सवाल में थीटा की वैल्यू यानी फाई की वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि अगर नहीं निकलेगी तो यहाँ साइन 3 थीटा, कोसिकेंट 2 थीटा, इनकी वैल्यू कोई सोल्व करके नहीं ला रहा होगा। एक चीज आपने और नोटिस की क्या, कि भैया यहाँ √3 में आंसर आने लग रहा है। अगर √3 में आ रहा है तो मेरे बच्चे √3 जो है ना, वो या तो 60 पे सेट होता है या फिर 30 पे। 45 पे √2 किसी में भी, √3 आता नहीं है। तो कुछ भी करके सवाल में 30 या 60 चेक करना है। तो मेरे बच्चे अगर मैं 30 डिग्री ले लूं तो साइन 30 का मान 1/2 1/4 आएगा, माइनस 3/2 आया, जमा 2 आया, और नीचे देखे तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 यानी 3/4। अब आओ भाई, यहां 6 बना, देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आया 4 4, और यहाँ 1 रहा, यहाँ 6 बना, और 4 दूनी 8, तो 8 में 9 में से 6 गया 3/4, नीचे भी 3/4 सेटिस्फाई हो गया, कट के 1 आ गया जो मुझे चाहिए था। यानी यहाँ पे मेरे राजा फाई की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री सेटिस्फाई करे। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो भैया कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती 1/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती 1, और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती 2/√3, क्योंकि साइन 60 √3/2। अब बच्चे इसे सोल्व करेंगे तो आएगा -1/2। एलसीएम लेंगे मेरे राजा तो 2√3 आया, और यहां आ जाएगा कितना, -√3 प्लस 2 दूनी 4, यानी 4 -√3। अब आपने देखा एक चीज कि नीचे √3 कहीं पे भी नहीं है, तो √3 से नीचे ऊपर गुना करो, तो ऊपर √3 से करोगे तो यहाँ आएगा -3, और यहाँ √3 से करोगे तो 4√3 आ जाएगा भैया, और नीचे बन जाएगा 2 3 6, तो 4√3 -3 यानी -3 जमा 4√3/6। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। आइए जी, ये मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला है, किस चीज का, a³ + b³ का। a³ + b³ का मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला है। ये बेसिकली कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और -1 है। और मेरे बच्चे अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो मेरे बच्चे यहां से निकालोगे तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा, क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई साइन। तो कोस स्क्वायर अगर साइन है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 1 का क्यूब 1 1 में से 1 गया, मेरे बच्चे आंसर आया 0। ये केवल मीन्स वाले बच्चों के लिए, प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए सवाल नहीं है। प्रीलिम्स में इन्हीं चीजों को हम बहुत धीरे धीरे डिटेल में समझाते हैं, मीन्स में जल्दी जल्दी पहुंचाते हैं। आइए देखिए राजा, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा बताइए भाई, ऑप्शन तो न्यूमेरिकल है, मैं थीटा की वैल्यू 45 रख लूं,
तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि कोट 45 -10 45 सेम आया, कट के जीरो आया, जीरो को इनसे गुना किया तो आंसर आ गया जीरो। यहां सबसे बड़ी चूक करेंगे आप। कारण क्या है कि आपको यह देखना होगा कि थीटा 45 रख रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा 90, और सेकेंड 90 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। कारण कोस 90 की वैल्यू जीरो तो सेकेंड 90 अनडिफाइन हो जाता है। और आप गलती से भी ये मत सोचना कि जीरो को अनडिफाइन से गुना करने से आप कुछ निकाल देंगे, नहीं, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई पहला ही आंसर आपको जो दिख रहा है वो लगेगा नहीं, जो होगा नहीं। तो इसमें आपको 45 नहीं रखना, कुछ और रखो, 30 रख लेते हैं। तो देखो यार मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 30, 30 दूनी 60, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो सेकेंड 60 की वैल्यू 2, 2 और 1 3। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा। तो बाहर आया टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1/√3 गुना 1/2। अब मेरे बच्चे ये बताओ कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। टेन 30 की 1/√3, तो 3 में गया 2/√3। √3 को √3 से करके 3 काटा, 2 को 2 से काटा, मेरे बच्चे 1 मेरा आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भैया इस वाले पोर्शन की वैल्यू बताइए। हमें कोशिश करके कैलकुलेशन छोटी करनी होती है। तो कैलकुलेशन छोटी करनी है तो क्या करें, ए अल्फा ए बीटा दो इक्वेशन है और वेरिएबल दुनिया भर के, तो मैं क्या करता हूं अल्फा बीटा दोनों को बराबर रख लेता हूं जीरो के। उसका फायदा ये होगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो भैया को से जो आया वो आया पी, और साइन ए जो आया ये भी आया मेरे बच्चे क्यू। ये अपने पास निकल के आ गया। अल्फा बीटा जीरो हो गए तो कोस जीरो की वैल्यू 1 आई, और अल्फा बीटा जीरो होने से ये सब जीरो हो गया, तो एक में जीरो जोड़ा एक। अब जो भी मेरा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से मेरा आंसर 1 आएगा। आओ भैया, तो भैया 1 किस पे आ रहा है, आप जानते हैं साइन और कोस है तो स्क्वायर पे ही आएगा, क्योंकि ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। आइए मेरे राजा, देखिए भाई, सबसे पहला काम हमारा यहाँ जो होना चाहिए वो वैल्यू पुटिंग पे जाना चाहिए। वैल्यू पुटिंग पे जाते हैं तो जीरो रखते हैं। जीरो में दिक्कत ये आएगी कि तीनों ऑप्शन जीरो ले आएंगे। 90 रखते हैं तो 90 में भी सेम दिक्कत आएगी, कोस 90 जीरो हो जाता है तो ये तीनों फिर जीरो आ जाएंगे। तो करो क्या कि 45 रख लो, 60 रख लो, 30 रख लो, जो मन करे वो रख लो, लेकिन साइन कोस है तो फिर 30 रखते हैं, 30 60 30 रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट के 1, तो ऊपर आया √3 जमा 1। नीचे कोस 30 की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, कोस 30 की √3/2, तो 1 - √3 पूरे का क्यूब है। यहां कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो 1 + √3/√3, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे √3 - 1। अगर हम 30 डिग्री रख रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि यहां से अगर मैं इसे √3 - 1 को ऐसे लिख दूं, √3 - 1 और माइनस कॉमन ले दूं तो कोई दिक्कत है, आप कहें कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का क्यूब करेंगे माइनस, या माइनस आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, और सेम होके मेरे बच्चे कट के मेरा आंसर देगी जीरो। मेरे बच्चे कट के मेरा आंसर दे देगी जीरो। आइए भाई मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखना, क्या 1 + कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 - सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू हमेशा ही मेरे बच्चे 2 होती है। इस सवाल के लिए नहीं बता रहा हूं, आगे के लिए बता रहा हूं। अदरवाइज तो 45 रखेंगे तो कोट 45 1 हुआ, 1 और 1 2, जमा √2 आई ये वाली वैल्यू। वहां भी 45 रखोगे तो 2 - √2, a - b a + b a² - b², तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया तो पक्का। लेकिन इस रिजल्ट को मेरे राजा बाबू ध्यान रखना, बहुत मजेदार रिजल्ट है और आपके पेपर में डायरेक्ट ही काम आना है।
देखिए मेरे बच्चे, ये एक्चुअल ऑप्शंस के साथ सवाल है। क्या किया जाए भाई सवाल में? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो tan 0 0 होता है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, और ना tan 0 0 होता है। लेकिन पंगा कहाँ आके फंस रहा है कि E0 लेने पे ये दोनों सेम आंसर देंगे, ये और ये दोनों सेम आंसर देंगे। नहीं, 0 पे सेम नहीं दे रहे ना। अगर हम ई स्क्वायर की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आएगा 2 में से 1 की पावर 3/2। लेकिन हाँ, यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि 1 की पावर 1/2 लो, 3/2 लो, उत्तर सेम ही आएगा। तो ई की वैल्यू 1 नहीं रखनी चाहिए, और ई की वैल्यू 0 भी हमें गलती से नहीं रख देनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, थीटा की वैल्यू बदल लो, 60 डिग्री रख देते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, √3 का वर्ग 3, तो 3 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे, वो आई -2। अब यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? फिर गड़बड़ा सकती है, फिर गड़बड़ आ जाएगी। यानी इसमें ई की वैल्यू रखना खतरे से खाली है ही नहीं, क्योंकि ये 0 दे देगा, है ना। और 0 ही आंसर अगर आ रहा है तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी भाई, फिर मुसीबत हो जाएगी, फिर मजेदार वाली चीज नहीं बनी। चलो रख के देखते हैं रिस्क लेके। तो भैया सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, √3 का क्यूब 3 √3, और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। तो 2 मतलब 3 दूनी 6, 6 और 2 8 मेरा आंसर है। अब देखते हैं 8 किस पे आ रहा है। देखो ये तो 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, यहां तक की बात तो सही है। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। अगर ई स्क्वायर की वैल्यू -2 है, नहीं ये गलत बता रहा हूं मैं, ये 0 बना देगा और ये 0 बना देगा। ई स्क्वायर की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4 की पावर 3/2, तो 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3 8, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरा राइट आंसर है। ये नेचुरल होगा ही नहीं, क्योंकि 1/2 आएगा, तो 4 की पावर 1/2 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 रखने पे सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारा यहाँ पे आंसर इन 0 आ रहा होता तो हम दोनों जगह गए थे काम से, फिर वैल्यू नहीं रखी जा सकती थी, फिर हमें डिटेल करना होता। और अगर आपको डिटेल करना था तो क्या करो भाई, tan स्क्वायर थीटा को बदल लो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट की वैल्यू आ गई, जिस जिसमें चाहिए वहीं से कन्वर्जन करते चले जाना था। या उसको और आसान भाषा में तोड़ना है, अगर मान लो ऐसी कोई वैल्यू फंस रही है, तो फिर हम क्या करें बाबू, सीकेंट को हम सीकेंट ही रहने देते हैं, या सीकेंट को 1/cos लिख लेते हैं समझाने के लिए। tan क्यूब को साइन क्यूब बटे कोस क्यूब, और कोसिकेंट होता है 1/sin। तो यहां स्क्वायर आया, एलसीएम लेंगे, कोस क्यूब आया नीचे, और भैया यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आई, तो 1/cos क्यूब क्या होगा, सीकेंट क्यूब थीटा। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो सीकेंट क्यूब थीटा आना है। ठीक है, अगर हम डिटेल कर रहे हैं तो बस इतना ही पार्ट है, बहुत लेंदी नहीं है। अब यहाँ आ जाइए। अब मेरे बच्चे ये बताओ, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, या सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब मेरे भाई -1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस ई स्क्वायर। और मुझे अगर सीकेंट की वैल्यू निकालनी हो तो पूरे की पावर 1/2, और मुझे अगर सीकेंट क्यूब की निकालनी हो तो इधर पावर 3/2, तो 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2। तो आपने देखा सॉल्यूशन भी बिल्कुल लेंदी नहीं है, मात्र ही 4 से 5 सेकंड में पूरा सवाल क्रैक हो जाता है, बड़ी चीज नहीं है। देखिए बाबू, ये भाई वही सवाल है 2017 मींस का, जो 2018 में हुआ था, जो खतरनाक पेपर था। यहां मेरे बच्चे टाइम कोट आया तो मैं हमेशा कहता हूं वैल्यू 45 रखो, लेकिन बस यहां दिक्कत ये कि बटे 0 ना आ जाए। तो ये बताओ कि कोट 135 का मान क्या हुआ है? तो आप कहेंगे जी कोट 135 ले लो या tan 135 ले लो, दोनों में ही 90 + 45 होना है, तो tan कोट में बदल जाएगा, और दोनों का ही आंसर, मजे की बात यह कि -1 आएगा।
तो यहां मैं 45 रख रहा हूं, तो कोट 45 1 आया, ये -1 ये +1 2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया, जोड़ेंगे मेरे बच्चे, आंसर मेरा 1 आया। मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। मैं डिटेल आपको 2017 मीन्स वाले सवाल तभी करा रहा हूं जब बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है मेरे ऊपर कि मेरे पास विकल्प नहीं है, अदरवाइज मैं उसको कोई ना कोई वैल्यू लेके रख के सिखाऊंगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, इसमें भी सेम लॉजिक है कि ऑप्शन है। दूसरी चीज ये कि जब आप वैल्यू पुट करो तो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा बीटा को 0 लेने पे, बीटा को 0 लेते ही ये कैंसिल हो गया, साइन 0, ये सारी कहानी सिमट गई बीटा 0 लेते क्योंकि गुना में थी, और बीटा 0 लेते ही आंसर आ गया cos 2 अल्फा, जो कि मेरा ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे, अगर बीटा की वैल्यू में 0 लेता हूं। आप कहें ऐसा कैसे ले रहे हो, तो भाई ये इक्वेशन तो है नहीं, ऊपर ऊपर तो एक स्टेटमेंट है, और अगर स्टेटमेंट है तो मैं वैल्यू रख दे रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, अभी 2 सेकंड पहले आपको इस चीज का रिजल्ट बताया था और कहा था भाई इसको नोट कर लेना, ये बहुत गंदा बच्चा है। गंदा बच्चा किस सेंस में है कि इसका उत्तर हमेशा ही मेरे पैर जो 2 रहता है। पीछे लिखवाया था ना ये चीज, डाटा कहीं आया था सवाल में, ये रहा कि भाई ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट को गलती से भी भूलना नहीं है, बहुत प्यारा रिजल्ट है। इसका उत्तर रहता है मेरे बच्चे 2। तो जैसे ही मुझे बटे में दिखाई दिया मैंने उत्तर मान लिया 2 कि सर इसका उत्तर तो मेरा 2 आ गया, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब ऊपर वाले को मुझे सोल्व करना है, मैं वैल्यू भी रख सकता हूं, नीचे का तो 2 ही आना है, कुछ भी रख लो वैल्यू। अब आते हैं आगे। एक बात बताना यार, ये है 1 माइनस साइन, समझदारी से काम करेंगे। ये है 1/cos, ये साइन बाई कोस, तो ये आएगा ऊपर 1 प्लस साइन अपॉन कोस और इंटू में साइन बाई कोस tan थीटा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, यहां a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माने कोस इंटू कोस, तो कोस एक यहां है एक कोस यहां है, तो बचा साइन। तो ऊपर तो बचा मेरे बच्चे साइन और नीचे बचा 2, तो मेरा आंसर आया साइन बाई 2, साइन थीटा बटे 2। देखो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा मत लिखा करो, साइन कोस जहां तक बन सकता है तो SC लगा के खटाखट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया बी ऑप्शन। हाँ, अगर आप वैल्यू भी रखना चाह रहे हैं तो वैल्यू रखिए, लेकिन मैंने जैसे पूरे अलजेब्रा में आपको एक कहानी समझाई कि मेंस का बच्चा डिटेल करेगा नहीं, लेकिन डिटेल के प्रोसेस को माइंड में फास्ट करेगा, और अगर आपने वो कर दिया तो सवाल सबसे जल्दी आप करेंगे। और भाई शांत होके वीडियो देखते हो बहुत अच्छी चीज है, पर वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, 1 सेकंड लगता है बाबू, हमें भी तो पता चले कि इतने लाखों बच्चे रोज वीडियो देख रहे हैं, उनमें से मीन्स के कितने बच्चे हैं। तो जो जो मेरे भाई मीन्स के हैं वही वीडियो को लाइक करें। और आज मेरे प्यारे बच्चों अमेजन पर सेल लगी हुई है हमारी बुक की, टॉप 100 वाले की, 165 रुपए में अमेजन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको परचेज करनी है तो मैथ्स टॉप 100 बुक परचेज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बहुत बेहतरीन कंटेंट है। और मेरे बच्चे यूट्यूब पे रोज क्लासें रहती हैं अब, चारों टीचर की, गोपाल वर्मा सर, मैं खुद, रीजनिंग अरुण सर और GS यश रावत सर। आए देखिए जी, ये भी सेम वही मीन्स 2017 वाला सवाल जो 2018 में उसी के क्वेश्चन है। देखो राजा बाबू, हमें यहां थीटा की वैल्यू रखनी, आप कुछ भी रखेंगे थीटा की वैल्यू में एक ही चीज है कि रखो, रख के देखो ऑप्शन में कहां दिक्कत फंस रही है सवाल में, फिर चेंज करो। जैसे मैंने देखा क्या यार, या तो मैं थीटा को रखूं 20 रखने पे भी मुझे कोस में 0 कहां आता है सर, कोस में 0 आता है 90 लाने पे। कोस में 0 कहां आता है सर, 90 लाने पे। जब 90 आ जाएगा तो आएगा, तो अगर मैं थीटा का मान 0 रख दूं तो आएगा 180 बटे 2, 90 से कट जाएगा। लेकिन 0 रखने पे इतना गंदे ऑप्शन आ जाएंगे, सारे के सारे गलत आंसर दे जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, थीटा को 0 नहीं रखता हूं, मुझे यहां से ये डाटा समझ में है 3 थीटा। साइन को 0 बना सकता हूं, कैसे, अगर मैं थीटा का मान 60 डिग्री रख दूं मेरे बच्चे, तो 60 थी 180, 16 to 30 मतलब 3 into 60 180, 180 माइनस 180 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, 0 को फिर किसी से भी गुना करो 0 आएगा।
यानी हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होगी इतनी बड़ी कैलकुलेशन, वरना 180 माइनस 13 थीटा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। अब मैंने थीटा को 60 रखा, तो यहां सेटिंग बैठाएंगे तो 60 में से ये कितना गया भाई, एक 60 गया तो 120, 120 का आधा 60, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहां हो मेरे भाई, यहां लेके चलते हैं 60 को, तो 180 माइनस 9 गुना 60/2। आपने कहा जी मामला यहां तक भी सेटिंग में, कैसे, 180 तो ये हो गया, और 9 6 54, 540 ये हो गया, 540 से घटाओगे तो 0, 14 में 8 गया 6, और 4 में गया 360 है, 2 से भाग दोगे तो भैया फिर आएगा 180, तो ये आएगा कोस माइनस 180, लेकिन कोस अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है तो आएगा कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है 180 प्लस 0 रखेंगे तो माइनस कोस 0 आएगा भाई, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू आएगी -1, तो आंसर दे देगा -1/2। यानी कोशिश करके लड़ाई ये लड़ी गई है कि किसी एक पार्ट को 0 कर दिया जाए और दूसरे में कुछ धमाक चौकड़ी मचाई जाए। अब मैं ऑप्शन पे नजर दौड़ाता हूं भाई, -1/2 कौन सा आंसर दे रहा है, तो देखो कोस 240 की -1/2 होती है, साइन 120 की भी 1/2 होती है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। कोस 120 1/2 होती है, और ये हो गया 360, ये बन सकता है 360 कोस 0 1, ये आंसर आ जाएगा भाई। कैसे, देखो ध्यान से, ये कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, और ये हो जाएगा 6 36 360, कोस 360 का मतलब कोस 0 बन गया, कोस 0 की वैल्यू होती 1, और 1 से गुना करेंगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहां तक ठीक है। यहां देखेंगे तो 6 36 360 ये 0 बना देगा भाई, यहां देखेंगे तो ये भी -1/2 होगा, ये भी -1/2 होगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, मेरा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पे मेरा करेक्ट एब्सोल्यूट राइट आंसर है। कुछ वैल्यू प्रैक्टिस के तहत अपनी तैयार रखो, कोस 120 डिग्री हो, कोस 240 डिग्री हो, दोनों ही केसेस में ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही नेगेटिव रहता है, तो कोस 60 ही आना होता है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 राजा। तो भैया फिर वैल्यू रख सकते हैं हम, अभी जो समझा के ला रहा था आपको, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री ये कोई भी रख लीजिए। इन वैल्यू पे मजे की बात ये कि मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में ही आपका ऑप्शन फंसता नजर आएगा, नहीं तो नहीं। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये आ जाएगा सीकेंट 60, सीकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 और 1 3, 30 चौके 120, तो सीकेंट 120 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो 180 माइनस 60, तो माइनस सीकेंट 60 माइनस सीकेंट 60 की वैल्यू अगेन 2 डिग्री 2 आएगी, 2 और 1 3, लेकिन 1 और ये आएगी -2, तो ये आ जाएगी मेरे बच्चे -1, और यहां पे करेंगे तो 240, तो कोस 240 की -1 ना, तो ये -1/2, तो ये -2, ये 1 तो फिर -1 आ जाएगी, तो -1 प्लस 1, तो 3 से काटेंगे मेरे बच्चे, √3 मेरा आंसर आना चाहिए, प्लस का और √3 मेरा आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं राजा बाबू कौन सा दे रहा है, मजे की बात ये डी नहीं है। देखो ये आएगा 300 डिग्री, और tan 300 को हम tan 360 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं चौथा क्वाड्रेंट आएगा, और चौथे में tan नेगेटिव हो जाएगा, मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए गलती करी। 3 8 24 240, 240 मेरा मेरे प्यारे बच्चों कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट ना थर्ड में आता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। यह आएगा 360, ये हो जाएगा tan 0 की वैल्यू 0, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है। आप जब तक अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे नहीं, जब तक उतना बेटर समझ पाएंगे नहीं एक्सपीरियंस को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप सब लोगों के पेपर खत्म भी हो चुके होंगे, तो आप सीरियस होकर मेहनत करने में लग जाइए, यही चीज आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू।